हेलो क्लास, माई सेल्फ संतोष सिंह। और लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था बजट की डेफिनेशन, इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ बजट। क्या ऑब्जेक्टिव है बजट के, जरा वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो बजट का है वो क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर है, उनका मेन मोटो होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। उनको सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब प्राइवेट सेक्टर के को हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर इग्नोर हो रहा है। तो इस सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंटरफेयर करती है और लगाती है जबरदस्त टैक्स। किस पे टैक्स लगता है? ये उन सभी इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगा देती है जो किसी भी तरीके से सोसाइटी को हार्मफुल इफेक्ट दे रही है, जैसे लीकर इंडस्ट्रीज, सिगरेट इंडस्ट्री, टबैको इंडस्ट्रीज। इन सभी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट क्या करती है? हैवी ड्यूटी और टैक्सेस लगा देती है, जिससे हम अपनी सोसाइटी को इन हार्मफुल प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर कर सकते हैं और सोसाइटी को अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। सेकेंड इज सब्सिडी एंड टैक्स कंसेशन। ऐसी इंडस्ट्री जो हमारी सोसाइटी को बेनिफिट करती हो, जो ना सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए हो बल्कि सभी सोसाइटी के लिए और सबको बेनिफिशियल कर रही हो, वो सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है और टैक्स में कंसेशन देती है। इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए काम आएगी, पूरी सोसाइटी को ये बेनिफिट करेगी, पूरी सोसाइटी को ये बेनिफिट करेगी। तो इस टाइप की जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, सरकार उन पे या तो सब्सिडी दे देता है या फिर उनके साथ टैक्स कंसेशन कर लेता है, ताकि वो इनकरेज होके ज्यादा से ज्यादा जगह वो फैले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो बेनिफिट दे सके। अब आता है थर्ड पॉइंट हमारे पास, एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन। देखिए भाई, गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी ऐसी इंडस्ट्रीज हमारे पास है या फिर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे प्रॉफिट नील बटा सन्नाटा होता है, जहां प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, बस एक ही मोटो होता है, वो होता है सोशल वेलफेयर। तो जहां सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो प्राइवेट इंडस्ट्री वहां पे कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहां प्रॉफिट वहां प्राइवेट इंडस्ट्री, जहां प्रॉफिट नहीं प्राइवेट इंडस्ट्री भी वहां पे अपना हाथ पांव नहीं मारती। तो ऐसी सभी इंडस्ट्री जहां कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस है सोशल वेलफेयर का, उन सभी इंडस्ट्री पे सरकार खुद से खर्चा करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट जो हमारे रिसिप्ट से हमारे को मिला है, बजट में हमारे को मिला है, वो पैसा जो खर्च डिफेंस में किया जाता है, लेकिन उस डिफेंस में जो खर्च किया जा रहा है उसके बदले हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। बस हमारी सोशल सिक्योरिटी हो रही है, हमारे देश को सिक्योर रखा जा रहा है, लेकिन यहां से हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे वो हमारा वाटर सप्लाई हो, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं और वहां पे प्रॉफिट मार्जिन नील बटा सन्नाटा होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऐसे इंडस्ट्रीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। क्यों? एक तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा, प्रॉफिट कुछ नहीं, तो प्राइवेट इंडस्ट्री क्यों जाएगा वहां पे? इसीलिए ऐसी सभी इंडस्ट्रीज पे खर्चा कौन करता है? हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये तीन कारण हैं जिससे हम अपने रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चों देखो, हमारे देश के अंदर दो कैटेगरी है, एक अमीरों की और एक गरीबों की। तो इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा, तो इस गैप को कम करने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार एक तो टैक्सेशन पॉलिसी लगाती है। हमारे देश में जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी? जिसकी इनकम जितनी ज्यादा उस पे उतना ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम जितनी कम उस पे उतना कम टैक्स। तो जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स। तो एक तरफ सरकार क्या करती है? इस इनइक्वालिटी को बैलेंस करने के लिए हाई अर्नर से हाई टैक्स, लो अर्नर से लो टैक्स। तो इस तरीके से एक तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर जिसको आप कहते हो ये इनइक्वालिटी को
कम किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो पैसा आ रहा है, इस पैसे को सरकार क्या करती है, सब्सिडी के तौर पे गरीब लोग, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको एजुकेशन देना, हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करना, उनको खाना पीना प्रोवाइड करना, ये सारे काम कहां से पूरे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर कहां से कंप्लीट हो रहे हैं, जो टैक्स का पैसा आ रहा है अमीर लोगों से, ये अमीर लोगों का पैसा लगाया जाता है गरीब लोगों तक, ताकि ये जो गरीब लोग हैं ये इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके और ये जो इनइक्वालिटी है अमीर गरीब के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को खत्म किया जा सके। यस क्लास, तो अब हमारे थर्ड पॉइंट में तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है भाई? हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हर देश में कभी ना कभी हर टाइम कुछ ना कुछ कंडीशंस चलती रहती है इकोनॉमिक्स में। कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है, कभी मार्केट में महंगाई होती है, कभी मार्केट में पैसे की कमी होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इकोनॉमी को एकदम स्टेबलाइज करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए बजट बनाया जाता है, क्योंकि मार्केट को इस फ्लक्चुएशन से बचाना बहुत जरूरी है और टाइम टाइम पे मार्केट में पैसा डालना और मार्केट से पैसा विड्रॉ करना भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी बजट क्रिएट किया जाता है। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही होती है, उस टाइम पे हमारी सरकार क्या करती है, बजटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन के टाइम ड्यूरेशन पे टैक्सेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मार्केट का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाए और मार्केट में इस इन्फ्लेशन की कंडीशन को कंट्रोल किया जा सके और अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, ताकि मार्केट में कम से कम पैसा जा सके। मैं दोबारा से आपके साथ एक बार रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा होता है तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना करे। जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है तो सरकार क्या करती है, अपनी बजट पॉलिसी के अंदर टैक्सेशन को बढ़ा देती है, ताकि मार्केट में जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ आ जाए। दूसरा काम क्या करती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जो सरकार मार्केट में खर्चा कर रही है, उस खर्चे को कम कर देती है, जिससे मार्केट में पैसा कम जाए। सेकंड इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में सरकार टैक्सेशन पॉलिसीज को कम कर देती है, जिससे मार्केट में पैसा बना रहे और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा करती है मार्केट में, जिससे कि मार्केट में ज्यादा पैसा जाए और मार्केट में जो पैसों की कमी है वो खत्म हो जाए। ओके क्लास, नाउ फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई हर देश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, हर कंट्री अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिसाइड कहां होती है, वो भी हमारी बजटरी के अंदर डिसाइड होती है कि भाई हम अपने इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे अच्छा पेस दे सकते हैं। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, टैक्सेशन पॉलिसीज में। टैक्सेशन पॉलिसीज में जब सरकार को चाहिए कि मेरे देश में ग्रो हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, गुड एंड सर्विसेज ज्यादा बने, तो सरकार चाहेगी मार्केट में ज्यादा पैसा बना रहे, जिसकी वजह से ज्यादा पैसा लोगों के पास होगा, लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और देश में जीडीपी का डेवलपमेंट हो जाएगा, देश में जीडीपी बढ़ेगी, गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी इंक्रीज होगी। तो उस कंडीशन में जब सरकार चाहती है देश में इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, तो टैक्सेशन पॉलिसीज में सरकार इंडस्ट्रीज को कम से कम टैक्सेशन चार्ज करने की कोशिश करेगी और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। सेकंड थिंग इज एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी मींस कि जब सरकार लोगों को कैसे अट्रैक्ट करे, बिजनेसमैन को कैसे अट्रैक्ट करे कि वो आए और आके हमारे देश में बिजनेस करे या किसी पर्टिकुलर एरिया में आके बिजनेस करे, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। किसके ऊपर? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो इस टाइप के बहुत सारे खर्चे सरकार करती है, जिससे बिजनेसमैन अट्रैक्ट होकर वहां पे आके बिजनेस लगाना शुरू करते हैं। सरकार कंसेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो आई होप सो आपको चारों के चारों पॉइंट समझ में आए हो। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।